को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन मानस गोष्ठी के इस द्वितीय लिंक में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का इस राम कथा में स्वागत। साथ ही मैं अपने पूर्व वक्ता परम विद्वान श्री पांडे जी महाराज एवं श्रद्धेय वर्मा जी के चरणों में प्रणाम निवेदन, और इसके पश्चात मुझे श्रद्धेय शर्मा जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद महाराज जी आपके दर्शन हुए। पीलाराम शर्मा जी आपको सादर नमन। साथ ही प्रयाग से नित्य प्रति कथा में उपस्थित होने वाले हमारे श्रद्धेय जी आपको भी सादर नमन। अन्य जितने भी हमारे वरिष्ठ जन इस कथा में उपस्थित हैं सबके चरणों में नमन करते हुए भाई झाल सिंह पटेल एवं उसकी पूरी टीम के मंगल भविष्य की कामना भगवान राम जी से आप सबका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो। आइए मैं जिस पंक्ति पर आपके समक्ष अपनी बातें रखने का प्रयास करूंगा वो पंक्ति सबसे प्रथम रखूं। भरद्वाज सुनु जाहि जब ओहि विधाता बा धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम सियावर रामचंद्र की जय। साधारण शब्दार्थ के साथ इस प्रसंग में अपनी बातें प्रारंभ करूं। भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, जब किसी के जीवन में विधाता वाम हो जाता है तो जो जनक होता है वो जनक जम के समान हो जाता है और धूल जो है मेरु पर्वत के समान हो जाता है, और जिसे हम अपने गले का हार समझ रहे होते हैं, अपने गले का हार समझ करके जिसे हम धारण करते हैं वही विषधर सर्प बन जाता है। ये भाव प्रस्तुत दोहे का इस प्रसंग में आप सबके बीच है। मैं एक निवेदन करूं, महाराज प्रताप भानु के कथा प्रसंग का सबसे पहला चौपाई जो है मैंने आप सबके समक्ष रखते हुए उस प्रसंग को भूमिका के रूप में शुरुआत किया था। आज अंतिम दोहा इस कथा प्रसंग से लेकर के आपके बीच में इस कथा को ही पूर्ण विराम देते हैं। जो बहुत लंबा चल गया है और जो मेरे मन में बातें हैं जो हमारे विद्वानों के द्वारा कही गई हैं, सारी बातों को समेट करके जो मेरे मन में कुछ प्रश्न के रूप में उठी हैं, मैं उन प्रश्नों को आप सबके बीच में रखूं। हो सकता है मेरी बातों से कई लोग सहमत ना हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे मन में जो धारणाएं बनी होती है उसके विपरीत अगर कोई बात कह देता है तो वो हमें स्वीकार्य नहीं होता है। लेकिन राम कथा जिस विस्तार पूर्वक रामचरितमानस में, या ये कहें कि बाबा तुलसी जिन भावों को लेकर रखे हैं उन भावों तक हम भले ही ना पहुंच पाए, लेकिन राम कथा इतना विस्तृत है, इतना अगाध है कि उनके कुछ भावों तक के तो हमारी पहुंच होनी चाहिए, कुछ नवीन भाव हमारे बीच में आनी चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं अपनी बातें प्रारंभ करता हूँ। भरद्वाज सुनु जाहि जब वही विधाता वाम। रामचरितमानस में भरद्वाज और याज्ञवल्क जी के कथा प्रसंग को कर्मघाट के रूप में हम आप सब जानते हैं। भरद्वाज जी का मुख्य प्रश्न राम के विषय में था, उनके चरित्र के विषय में नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनके चरित्र को तिलकर चरित्र विदित संसारा ऐसा कह दिया। मतलब राम जी के चरित्र के बारे में
भरद्वाज जी महाराज जानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं। उनका संदेह केवल राम के विषय में था। उन्होंने यही प्रश्न किया था कि राम कौन प्रभु पूछो तो ही। उन्होंने राम जी को तात्विक रूप से जानना चाहा। और इस प्रसंग के बाद रामचरितमानस में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संबंधों के बीच में जो संबंधित चर्चा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है कि इसी प्रसंग में राम जी को तात्विक विवेचन करके उन्होंने पूर्णाहुति प्रदान कर दी महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने। आगे उनकी कोई चर्चा नहीं मिलती। मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, जब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि भरद्वाज सुन जाए कि जब कोई ही विधाता बा, तो ध्यान में इस बात को हम रखें, ये प्रताप भानु के विषय में कहा जा रहा है। वो प्रताप भानु जिसके जीवन के प्रारंभिक क्षणों की जब चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं तो इतने धर्मात्मा राजा के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है कि महाराज मनु का जीवन भी इस तरह से हमें दिखाई नहीं देता है। इतने धर्मात्मा, इतने उत्कृष्ट कोटि के राजा के रूप में प्रताप भानु हमें दिखाई देता है। मैं कुछ 2-4 पंक्तियां रखूं, इसके बाद इस प्रश्न को आप विचार करें, क्या इतने सत्कर्मों के बाद भी विधाता बा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, सुर गुरु संत पितर मही देवा, करहि सदा नृप सब कै सेवा। किसके जीवन में होती है ऐसी बात? विशुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति है, हालांकि राजा है तो रजोगुण संपन्न है, लेकिन ये जो सुरगुरु संत पितर मही देवा करहि सदा, इस सदा शब्द में इस पंक्ति का प्राण है। करहि सदा नृप सब कै सेवा। भगवान राम जी के जीवन में भी तो ये चरित्र दिखता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही मात। तुलनात्मक तुलना मैं नहीं कर रहा हूं इन शब्दों, फिर भी महाराज प्रताप भानु के जीवन चरित्र की जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किए, उन पंक्तियों को रखा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। जितने धर्मों की चर्चा, जितने धर्मों को वेद के द्वारा बखाना गया है, महाराज प्रताप भानु सादर सुखी मन से सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। कैसा अद्वितीय पात्र है रामचरितमानस का। इतना ही नहीं, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद बखाना। कैसा जीवन चरित्र है उनका। केवल इतना ही नहीं, वो आगे भी कहा गया, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। इतने सारे सत्कर्मों के बाद भी 2 पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके जीवन के बारे में ऐसे लिखते हैं जो केवल उन्हीं के जीवन में मिलता है, अन्य पात्रों के जीवन में नहीं मिलता। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। कितने लोगों ने किया होगा ऐसा अपने जीवन काल में, उसके बाद भी हो ही विधाता बाम। क्यों करेगा फिर ऐसे सत्कर्मों का अपने जीवन में कोई पालन? अगर सारे सत्कर्मों का फल यही होना लिखा हो कि हो ही विधाता बाम, तो फिर ऐसे सत्कर्मों को करने का लाभ क्या है? इतना ही नहीं, हृदय न कछु फल अनुसंधाना कहा गया है उनके विषय। भूप विवेकी परम सुजाना, ये ऐसा राजा है जिसको परम सुजान और विवेकी कहा गया। इतना होते हुए भी हो ही विधाता बाम। और इसके पीछे हमारे मनुष्यों ने जो तर्क दिए, वो तर्क भी बड़े गजब के हैं साहब। उनके जीवन के बारे में ये कहा जाता है
कि महाराज प्रताप भानु जब शिकार खेलने गया और एक तनु के समक्ष जब उन्होंने अपने मन की मनोकांक्षाएं या आकांक्षाएं रखी, तो उनके जो पूर्वार्ध के जीवन में जितने भी सत्कर्म दिखाई देते हैं, ये पाखंड लगता है, ये हमारे मनुष्यों का कहना। आश्चर्य होता है, हो सकता है उनकी बातें सही हो, लेकिन मानने को मन नहीं करता साहब। हम सबके ऐसे में अगर कहें तो हमारे बीच में जितने भी लोग हमें दिखाई देते हैं, सारे लोग पाखंडी। जितने भी हम धर्म कर्म करते हैं, ये तो पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है अगर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी मुझे नजर आता है। मैं निवेदन करूं, आप सहमत हो ना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बिंदु पर भी विचार होना चाहिए। जिस तरह से महारानी कैकेयी के जीवन को दो भागों में बांटा गया, उनका पूर्ववर्ती जीवन जिसे हम वंदनीय कहते हैं और परवर्ती जीवन जिसे हम निंदनीय कहते हैं, क्या ऐसे ही महाराज प्रताप भानु के जीवन को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता? महाराज प्रताप भानु का जो पूर्ववर्ती जीवन दिखाई देता है, जीवन का एक भाग उसका ऐसा दिखाई देता है जो निश्चित रूप से वंदनीय है, अनुकरणीय है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। एक बात और मैं आपसे कहूं, ये मनुष्य है साहब, कोई देवता नहीं है और ना ही कोई राक्षस। और मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के लिए जीव धर्म की बातें जब रामचरितमानस में कही गई है, वहां तो ये भी कहा गया ना कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अभिति अभिमान। प्रत्येक मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। क्या महाराज प्रताप भानु इस दो पहलू से अछूते रह जाएंगे? लेकिन इसको अगर उसी दृष्टिकोण से देखा जाए जिस दृष्टिकोण से रामचरितमानस की इन पंक्तियों का साधारण अर्थ निकलता है, तो एक विलक्षण तत्व हमारे सामने आता है। क्या इन अलौकिक कर्मों के बदले महाराज प्रताप भानु जिस जाल में फंसे हैं, क्या भगवान का ये कर्तव्य नहीं बनता है या भगवान ये नहीं कर सकते कि उनको इस पतन भरे जीवन से बचा लें? हमने भगवान के प्रति चाहे जो भी विचार लेकर के अपने कर्तव्य कर्म किए, हमारे मन की कामना तो यही रहती है कि मेरे जीवन में अगर कोई कमी आ जाए, मेरे जीवन में अगर कोई जगह में पतन की स्थिति आ जाए, तो मुझे भगवान बचा लेंगे। मेरे मन की यही अभिलाषा तो होगी इन सारे कर्मों के। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूं आपसे, जिस तरह से इस प्रसंग पर लोग विचार करते हैं और हम सब विचार करते हैं, इस बात को केंद्र में रखना होगा। ये जो सारे प्रश्न निकल करके आते हैं, वो प्रश्न किसी और घाट के हैं, और ये जो चर्चा जो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के बीच में हो रहा है, ये किसी और घाट के। विशुद्ध रूप से अगर कर्म घाट की चर्चा के हम को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें, तो मानस की एक पंक्ति आपके बीच में रखूं, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता। ये कर्म की गति बड़ी गहन होती है सर, बहुत गहन। और हमारे जीवन में कर्म की 3 गतियां बताई गई। जैसे मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि महाराज प्रताप भानु के जीवन को अगर हम 2 भागों में बांट दें, तो एक भाग ऐसा दिखता है जो पूरी तरह से सत्कर्मों से भरा हुआ होता है। जिस दिन वो शिकार को निकले, राजा है, रजोगुण संपन्न है, शिकार तो करेंगे ही, वहीं से उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। और यहीं से उसके जीवन का वो सूक्ष्म विवेचन जो शायद हम सब छोड़ देते हैं, यहीं से उसके सूक्ष्म विवेचन होना चाहिए उसके जीवन का। मैं एक निवेदन करूं, हर व्यक्ति के जीवन में अपना अहम होता है। अहंकार शून्य मानव तो हो ही नहीं सकता। मानव से ऊपर अगर कोई संत कोटि के व्यक्तित्व का कोई धनी हो, वो अगर अहम शून्य हो जाए,
ये बात अलग है, लेकिन अगर मानव है तो उसका जीवन अपन शून्य नहीं हो सकता। महाराज प्रताप भानु ने एक सूकर देखा, सूकर को शिकार की इच्छा से उन्होंने बाण चलाया। उनके साथ में उनकी चतुरंगिनी सेना है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके सचिव भी है, उनके मंत्री भी है और उनके सेवक भी है। सारे लोगों के समक्ष वो बाण चलाता है, लेकिन वो बाण चूक जाता है, या ये कहें कि वो सूकर जो है बाण से अपने आप को बचा लेता है, बाण जो है पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरा बाण संधान किया, ठीक यही गति हुई। अब शिकार का प्रश्न नहीं है, अब ये बात आत्मसम्मान का बन गया। जिन लोगों के समक्ष महाराज प्रताप भानु ने शिकार की मुद्रा में वो बाण चलाए हैं, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराज प्रताप भानु का निशाना चूक रहा है। और यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति के विवेक के जागरण का समय होता है। अगर ये हमारे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया तो आप निश्चित मान करके चलिए कि पतन हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि जब प्रतिष्ठा का कोई भी प्रश्न, जब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है तो व्यक्ति के अंदर में एक जिद आ जाता है, और यही जिद उसे इतना आगे लेकर के चला गया कि अति अकेल बन विपुल कलेश की स्थिति आ गई। महाराज प्रताप भानु के जीवन में कुछ घटनाएं और भी घटी। जैसा मैंने कहा आप सबके समक्ष कि हमारे जीवन में कर्म की 3 गतियां बताई गई है, जिसके अनुसार हम सबके जीवन में कर्मों का फल हमें मिलता है। जिसे कहा गया, एक है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, और तीसरा है क्रियमाण कर्म या वर्तमान कर्म। हम सबके जीवन में सुख और दुख, कर्म के दृष्टिकोण से मैं आप सबके बीच में बातें रख रहा हूं। हम सबके जीवन में सुख और दुख का जो आगमन होता है, इन्हीं कर्मों की गतियों के माध्यम से आता है। कुछ ऐसे हो गए जो उन जीवन को पतन की दिशा में ले गए। मैं तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कुछ बातें आपके बीच में रखूं। ऐसी ही परिस्थिति देवर्षि नारद के जीवन में आया, और ऐसी ही परिस्थिति महारानी कैकेयी के जीवन में आया। अगर हम तुलनात्मक रूप से क्रियमाण कर्म के रूप में हम देखें तो एक नया व्याख्या निकलकर सामने आता है। महाराज प्रताप भानु ने जिन शब्दों का प्रयोग एक तनु के समक्ष किया है, उन शब्दों पर अगर हम आप ध्यान दें तो उन शब्दों को का प्रयोग केवल और केवल भगवान के लिए होता है, किसी इंसान के लिए नहीं होता है। क्या महाराज प्रताप भानु एक तनु को ईश्वर के समकक्ष रख करके उनकी इन शब्दों में स्तुति करते हैं? या दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्या महाराज प्रताप भानु के जीवन में जो सत्कर्म हुई, जिन्होंने इतने सारे यज्ञादि कर्म किए, क्या उन यज्ञादि कर्मों को निष्काम कर्म के ही रूप में करना जरूरी था? यदि उसके मन मस्तिष्क में आकांक्षाएं थी तो क्या उन यज्ञों के फलस्वरूप उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती? बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है। जो सामने दिखाई देता है मांग उसी से होती है, जो दिखाई नहीं देता उससे मांग नहीं की जा सकती। एक दृष्टांत रखूं मैं आपसे। एक हाथ में एक व्यक्ति जो है छोटा सा लिफाफा लेकर के चला, उसमें लिखा था भगवान, और दूसरे हाथ में 2-2 हजार 500 का लहराता हुआ नोट, जैसे ताश के पत्ते रखते हैं वैसे लहराते हुए नोट लेकर के निकला। कल्पना कीजिएगा, एक हाथ में एक लिफाफा है जिसमें भगवान लिखा है, और एक हाथ में ऐसे नोट रखे हुए हैं ताश के पत्तों की जैसे, जिसमें 2-2 हजार और 500 के नोट। मंदिर के समक्ष गया,
मंदिर से लोग पूजा करके निकल रहे थे। थोड़ी ही दूर में जाकर के वो खड़ा हुआ और जो पूजा करके निकल रहे थे उन व्यक्ति के सामने दोनों का प्रस्ताव रखा, किसे चयन करेंगे आप? व्यक्ति बिना कुछ सोचे 2-2 हजार और 500-500 से भरे नोट को हाथ में थाम लिया, भगवान को छोड़ दिया। कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान है। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आप मंदिर से आ रहे हैं, क्यों जाते हैं आप मंदिर जब इतने पैसों के पीछे आप पड़े हुए? तो उन्होंने कहा यही तो मांगने जाता हूं भगवान से, यही तो मांगने जाता हूं मैं भगवान से, और यही जब मिल रहा है तो भगवान को क्या करूं मैं लेकर, मुझे तो मिल गया। तो उन्होंने कहा जिसने लिफाफा हाथ में लिया था, क्या एक बार आप इसको मांग करके नहीं देख सकते थे जिस हाथ में मेरे लिफाफा है और उसमें भगवान लिखा हुआ है? क्या पता इसमें आपकी किस्मत ही बदल जाती, ये तो थोड़े से नोट है। तो उस व्यक्ति ने कहा जो प्रत्यक्ष है उसी पर हम विश्वास करते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे, महाराज प्रताप भानु के जीवन में आप देखिएगा, अपने तपबल का झांसा देकर महाराज प्रताप भानु को एक तनु ने ऐसा फंसाया कि महाराज प्रताप भानु के जीवन का पूरा विश्वास जो है एक तनु के ऊपर हो गया। भगवान को उसने कभी देखा नहीं है, भगवान को उसने कभी देखा नहीं है, तो कैसे मांगे उन सारे सत्कर्मों के बदले भगवान से, जिन बातों की याचना वो एक तनु से करते। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रताप भानु मनुष्य है। रामचरितमानस में देवता भी राक्षस बनते हैं और राक्षस भी रावण के रूप में जन्म लेते हैं। मैंने पहले दिन ही इस प्रसंग को शुरू करते हुए ये कहा था कि जय और विजय देवता है, द्विज श्राप से ये भी रावण बने। भगवान शिव जी के गण ये भी देवता है, नारद जी के श्राप से ये भी राक्षस बने। जालंधर राक्षस है, वो भी रावण बना। लेकिन महाराज प्रताप भानु मनुष्य है और मनुष्य का जीवन जो होता है प्रत्यक्ष में विश्वास का जीवन होता है। जिन आचार्यों ने महाराज प्रताप भानु के जीवन में यज्ञादि कर्म संपन्न किए हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि महाराज जो भी आकांक्षा हो मांग लीजिए, निस्संदेह आपकी आकांक्षाएं पूरी होंगी? तो महाराज प्रताप भानु के जीवन की जो अभिलाषाएं हैं वो तो निकल करके सामने आ जाती तब वही, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। और परिणाम ये हुआ कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है, महाराज प्रताप भानु ने एक तनु के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। देखेंगे आप, उन्होंने कहा ओहि विप्र बस कवन विधि कहो कृपा करिसो। शब्दों पे ध्यान देंगे। तुम तजी दीन दयाल निज कि तू न देखो को। ये दीन दयालु शब्द किसके लिए आता है? जब जब भी मानस के किसी भी अध्येता के जीवन में कोई संकट आता है तो केवल एक मंत्र का स्मरण जाप हम सब करते हैं, दीन दयालु बिरद संभारी हरो नाथ संकट भारी, और वो सारी संकट भगवान स्वयं कर लेते। यही तो मंत्र है। तो ये दीन दयालु शब्द किसके लिए आता है? भगवान के लिए। और महाराज प्रताप भानु किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं? एक तनु। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज प्रताप भानु ऐसे राजा हैं, ऐसे मनुष्य हैं कि उन्होंने एक तनु जो कपटी मुनि है उसको भगवान के जगह पे, भगवान के दर्जे पे बैठा दिया। हम सब के सामने में ये प्रसंग खुला हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रताप भानु जिसके समक्ष झुक रहा है वो तो कपटी मुनि है। प्रताप भानु कैसे जानेगा साहब? प्रताप भानु के जानने का कोई ऐसा सूत्र दिया है क्या? लेकिन हाँ, सूत्र विवेक के द्वारा निकाला जा सकता है, क्योंकि हर जगह पर सूत्र जो होता है वो एकदम से खुला हुआ नहीं होता कि हम देखें और पहचान जाए। जब महाराज प्रताप भानु के लिए भूख विवेकी परम सुजाना ऐसा कहा गया, तो परम सुजाना किस अर्थ में है भाई? जब कपटी मुनि के द्वारा ये कहा गया है कि एक आज सृष्टि उपजी जब ही तभी उत्पत्ति भय मोद। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ
तभी मेरा सृजन हुआ और आज तक मैं जिंदा हूं। तो विवेक कहां चला गया? अगर परम विवेक की है तो यहां पर विवेक का उपयोग तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। आकांक्षाएं इतनी प्रबल हो गई कि उन बातों को दरकिनार करके उन्हें दीन दयालु शब्द से संबोधित किया। इतना ही नहीं, और भी उन्होंने कहा, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। प्रभु शब्द, कृपा निधाना शब्द जो भगवान के लिए प्रयोग होता है, षडैश्वर्य संपन्न जिसे जो तत्व होता है वो प्रभु कहलाता है। और यहां महाराज प्रताप भानु जो है एक तनु के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग करते हैं। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह सर्व काल कल्याणा। परिणाम क्या हुआ? महाराज प्रताप भानु का कुछ भी नहीं बचा। ठीक ऐसा ही प्रसंग नारद जी के जीवन में आया। तब नारद जी ने क्या कहा, ध्यान जाऊंगा आपको। नारद जी ने ये कहा, मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। दुनिया में मनुष्य का हितैषी कौन है? कौन है मनुष्य का हितैषी? जीव का हितैषी कौन है? जीव का सच्चा हितैषी केवल और केवल ईश्वर ही है, जो हमें दिखाई नहीं देता, यद्यपि हमारे आसपास ही होते हैं। और अगर जीवन में मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगा जाए। मैं यहां एक निवेदन करूं, हमारे सारे आचार्यों का यह मत है कि भगवान से कभी भूल करके कुछ ना मांगा जाए। लेकिन मनुष्य जब अपने साधना के जीवन की शुरुआत करता है तो उस स्थिति में नहीं होता जो हमारे आचार्यों का मत है। वो इतना उच्च स्थिति है कि भगवान से ना मांगा जाए, क्योंकि अगर भगवान से हम मांगते हैं तो भगवान के विवेक पर सवाल उठता है। क्या वो नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है? अगर मैं यही प्रश्न महाराज प्रताप भानु के जीवन के संबंध में कहूं तो क्या भगवान ये नहीं जानते हैं कि महाराज प्रताप भानु जरा मरण दुख रहित तनु एक समर जीते जनी को ये कहना चाहते हैं? ये उनके मन की अभिलाषा है। फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन में अगर कहीं भी मांग रखनी है तो केवल प्रभु के सामने रखें, क्योंकि ये सारा संसार जो है वो भिखारी है। दाता तो केवल एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और दाता के सामने हाथ फैलाने का क्या शर्म? क्यों ना फैलाए भगवान के? भगवान को हम जब माता पिता तुम मेरे ये कहते हैं तो अपने पिता के समक्ष हाथ फैलाने की संकोच कैसे? और साधना की शुरुआत एक साधक के जीवन में यहीं से होती है। मांगना है तो ईश्वर से, सच्चा हितैषी वही। और जब नारद जी महाराज ये कहते हैं कि मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, तो नारद जी का कुछ बिगड़ा नहीं और महाराज प्रताप भानु का कुछ बचा नहीं। अंतर देख लीजिए। ठीक ऐसी ही स्थिति महारानी कैकेयी के जीवन में आया। महारानी कैकेयी जो राम जी को प्राणों के समान प्रेम करती है, वही महारानी कैकेयी एक समय ऐसा आया जब उन्होंने ये कहा, उबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। और कहा क्या, तो ही समहित न मोर उबरी हित ऐसी बन गई भाई, तो ही समहित न मोर संसारा। क्या महारानी कैकेयी के जीवन में यही क्षण आना बाकी रह गया था? तो ही समहित न मोर उबरी उसकी हित ऐसी बनी। और परिणाम क्या आया? जीवन भर का वैद्य मिला और कलंक का टीका महारानी कैकेयी के जीवन में लगा। कहने की बात, सार बात इस प्रथम पंक्ति की मैं ये रखूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को या हम सबको हमारे जीवन में फल मिलता है सुख दुख के रूप में। और ये सुख दुख घटनाओं के रूप में आती है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग कर्मों का फल अलग अलग समय में आता है,
महाराज प्रताप भानु के प्रारंभिक जीवन में जितनी बातें मैंने रखी वो उनके जीवन का संचित कर्म है, और इन संचित कर्मों का फल दूसरे जीवन में जब वो रावण बना तब उसको मिलता है। और भी कहूं मैं, इसको एक अलग ढंग से भी रखा जा सकता है। इसको इस अलग ढंग से कैसे रखें? अगर इसको कर्म सिद्धांत के स्थान से हटा करके भगवान के लीला संवरण के या लीला के भाग के हिसाब से देखें तो इस जीवन में महाराज प्रताप भानु के जीवन का स्मरण करते संक्षेप में है। और महाराज प्रताप के जीवन में 2 आकाशवाणियों का चर्चा किया गया। जब सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बैठाया गया तो एक आकाशवाणी हुई जिसे कालकेतु के द्वारा कहा गया, भय रसोई भूसुमास। ये जो रसोई बनाई गई है इसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। इतना विश्वास कर गए, जितने भी ब्राह्मण थे इतना विश्वास कर गए कि सौरदू जी मान उठे विश्वास। सारे द्विज जो है, सारे ब्राह्मण जो है उस आकाशवाणी को मान करके उठ गए। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने अपना आपा खोया, और ब्राह्मणों ने जब अपना आपा खोया तो सारे परिवार सहित राजा को असुर होने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही श्राप दिया गया फिर एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि विप्रह श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। ये आकाशवाणी किसने की? कहा गया ये आकाशवाणी भगवान के श्रीमुख से किया गया। प्रश्न आता है मन में, क्यों किया गया? जिस समय ब्राह्मणों का मन मस्तिष्क बदला, क्या उस समय ये आकाशवाणी नहीं की जा सकती? भगवान ने जानबूझ करके श्राप देने के बाद ही ये आकाशवाणी क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते हैं कि महाराज प्रताप भानु को श्राप देने से बचा लिया जाए, तभी तो श्राप देने के बाद, नहीं तो श्राप देने के बाद इस आकाशवाणी का औचित्य क्या है? विप्रह श्राप विचार दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु, क्या औचित्य है इस बात? क्या भगवान ये चाहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण महाराज प्रताप भानु को जो श्राप दे रहे हैं उनको अपनी भूल का एहसास हो? ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन उन्होंने श्राप देने के बाद ये आकाशवाणी की, और तब पर्वत सारे ब्राह्मणों के मुख से निकल गया, भूपति भावी मिटहि नहीं जदपि न दूषण तोर। सारे ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन ये भावी है, और भावी जब होने को होता है ना तो विधाता भी इसमें कोई दखल नहीं देता, विधाता की भी वहां नहीं चलती, क्योंकि भावी केवल ईश्वर के हाथ, और ईश्वर यही चाहते हैं कि आपको श्राप मिले। और कितना बढ़िया उनके जीवन का अंत होकर के कितना बढ़िया आप देखेंगे। एक शत्रु के रूप में भी भगवान ने जब उनका चयन किया, अपने अगेंस्ट में रख करके उनका जब शत्रु के रूप में जब उनको वर्ण करते हैं तो एक आदर्श शत्रु साबित होते हैं महाराज रावण राम जी के लिए। तुलसी जी के रामायण की बात अगर ना करके मैं कंबन के रामायण की बात करूं तो भगवान राम के रामेश्वरम पूजा का वो आचार्य ग्रहण करते हैं महाराज रावण। और इतना ही नहीं, महादेवी सीता जी को लेकर के सपत्नीक राम जी को पूजन में बैठाते। ऐसे आदर्श शत्रु के रूप में रावण जो है अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो ये लीला के दृष्टिकोण से मैंने आपके समक्ष बातें रखी। सब समय बहुत कम है, मैं नीचे पंक्ति पर बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातें रखी। धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। धूरी मेरु सम, धूल भी जब विधाता वाम हो जाता है तो धूल भी मेरु पर्वत के समान हो जाता है। कैसे? महाराज प्रताप भानु के जीवन में ही हम इस बात को देखें। धूरी मेरु सम, कालकेतु जिसके फंदे में महाराज प्रताप भानु पड़ता है, वो कालकेतु कैसा था अपने पूर्व जीवन में?
काल केतु के 10 भाई थे और 10 भाई के साथ उनके 100 पुत्र थे। सोच करके देखिए, किसी भी राजा के अगर 100 पुत्र हो जाएं, 10 भाई हो जाएं, तो शत्रु उसके सामने जाने से ऐसे ही हिचकिचाएगा। और ऐसे वैसे नहीं, ये सारे के सारे मायावी हैं, लेकिन सारे 10 भाइयों को और 100 पुत्रों को महाराज प्रताप भानु के द्वारा मार दिया गया। बचा क्या? एक अकेला काल केतु। वो भी अपने प्राणों को बचाने के लिए वन में जाकर के छिप गया, और ये छिपा तो ये धूरी के समान ही, तो क्या बचा है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है काल केतु के पास। लेकिन यही काल जब अपने काल में आकर के अपना जब प्रभाव दिखाता है तो मेरु सम हो जाता है। ये जो धूल के समान था, जिसको राजा ने ले ले दंड छाड़ नृपदिन है, ऐसा कहा गया था, यही जो है काल केतु अब मेरु के समान हो गया, और राजा को ऐसे पीस डाला कि उसके परिवार में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं। धूरी मेरु सम, यही है। जनक पिता यमराज के समान। कैसे? महाराज प्रताप भानु के जीवन में देखिए, महाराज प्रताप भानु ने एक तनु को अपना पिता माना। रामचरितमानस की चौपाइयां आप देखें, जान पिता प्रभु कहो ढिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जान। कैसी बातें हैं। उन्होंने कहा, जान पिता प्रभु करो ढिठाई, मैं आपको पिता के समान जान करके ढिठाई कर रहा हूं। और एक तनु ने भी उसको पुत्र मान लिया, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने ये कहा कि सुत तव दुर्लभ, सुत तपते कछ दुर्लभ नहीं। हे पुत्र, ये तप से कोई भी चीज दुर्लभ नहीं। और यही पिता, जिसे पिता कहा गया, तथाकथित पिता, आज कैसा हो गया? यमराज के समान नहीं दिख रहा है, और यमराज के समान ही होकर के सारे परिवार को उन्होंने विनाश करवा दिया। अंतिम बात, ताहि ब्याल समदाम। राजेश्वरानंद जी महाराज की एक पंक्ति है, जिसे हम हार समझे थे गला अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमी के काट खाने को। सारी उम्र महाराज प्रताप भानु जो है ब्राह्मणों की पूजा करता रहा, अपने गले के मणिमय माल समझ करके उनको अपने जीवन में धारण किया। एक पल में सारा दृश्य बदल गया, और ऐसा बदला कि यही जो सारे ब्राह्मण थे, सारे द्विज थे, सबने उसे पूरे परिवार सहित असुर होने का श्राप दे दिया। यह है मानव जीवन के उतार चढ़ाव की घटनाएं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म का मार्ग बड़ा कठिन है, कर्म की गतियां बड़ी गहन है, ये एकाएक समझ में नहीं आती। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि अपने जितने भी कर्म हैं, सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर चल। और जब सारे कर्मों को अर्पित मुझे करेगा, तो उनका भोक्ता तू नहीं बनेगा उस कर्म फल का, फिर तू उस कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। सारे महानुभावों के चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जसमुख जी। आपको सुनने वाले 49 श्रोताओं के प्रति आभार। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।